इन्वेस्टो फाइनेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन ट्रैवल सेक्टर की इकलौती प्रॉफिटेबल कंपनी ईज माई ट्रिप के बारे में, जिसके आज क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इंडस्ट्री के आउटलुक को भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और इस बार के इसके जो नंबर्स हैं वो थोड़े से ट्रिकी है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे 3:23 के आसपास, जहां से कोई भी बड़ा रिएक्शन देखने को नहीं मिला है। और इसके मार्केट कैप की बात करें तो 7,000 करोड़ का है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। और वैल्यूएशंस की बात करें तो 52 का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, सेल्स में तो अब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी और 141 से 449 यानी कि 3 गुना हो चुकी थी सिर्फ 3 सालों में। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो तो 32 से 134 यानी कि 3 सालों में 4 गुना हो चुका था। दोस्तों, रिजल्ट्स से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं। तो ये ऑनलाइन ट्रैवल सेक्टर की सेकंड लार्जेस्ट OTA यानी कि ओवर द एयर प्लेटफॉर्म है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? मेक माई ट्रिप। और ये एंड टू एंड ट्रैवल सॉल्यूशंस जैसे कि एयर टिकट्स, होटल्स एंड हॉलीडे पैकेजेस, रेल टिकट्स, बस टिकट्स और टैक्सीज भी प्रोवाइड करती है। दोस्तों, सेल्स के मामले में तो मेक माई ट्रिप नंबर 1 पे है, मगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ईज माई ट्रिप एक अकेला प्लेटफॉर्म है जो कि OTA सेक्टर में प्रॉफिटेबल है, और वो भी इसकी जब बिजनेस की शुरुआत हुई तब से। और कोविड में भी इसके प्रॉफिटेबिलिटी में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, जबकि बढ़ ही रहा था, जिसका रीज़न है कैश सरप्लस यानी कि नेट डेट। तो इन्होंने कोई भी कर्जा लेकर नहीं रखा है, बल्कि इनके पास 167 करोड़ के कैश पड़े हैं। और ये जो कैपेक्स भी करते हैं वो इंटरनल एक्रूवल से करते हैं और बाहर की इक्विटी का सहारा नहीं लेते हैं, और इस वजह से ये इकलौती प्रॉफिटेबल कंपनी है। दोस्तों, एक्चुअल रिजल्ट से पहले इसकी एक्सपेक्टेशंस का डेटा देख लेते हैं। तो 133 करोड़ की सेल्स निकल कर आनी चाहिए, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 42 करोड़ का आना चाहिए। दोस्तों, एक्चुअल रिजल्ट्स का डेटा आपके सामने है। तो पिछले क्वार्टर से सेल्स भी गिरी है और पिछले क्वार्टर से नेट प्रॉफिट भी गिरा है। और पिछले साल के इसी क्वार्टर की बात करें तो 83 करोड़ का सेल्स था, जो कि 102 करोड़ हो चुकी है, यानी कि सेल्स में तो 22% का जंप है। जबकि नेट प्रॉफिट की बात करें तो 33.7 करोड़ का था, जो कि अभी 22% घटकर 26 करोड़ रह चुका है। यानी कि एक्सपेक्टेशंस की सीट से कंपेयर करें तो 133 करोड़ का घटकर 102 करोड़ आया है, और नेट प्रॉफिट 42 से घटकर 26 करोड़ आया है। तो दोनों ही मामलों में एक्सपेक्टेशंस को बीट नहीं कर पाया है, जबकि मिस करा है। दोस्तों, GBR यानी कि ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू की बात करें या एडजस्टेड रेवेन्यू की, और इवन एयर सेगमेंट बुकिंग की बात करें तो इसमें 40% प्लस ग्रोथ देखने को मिली है YoY बेसिस पे। तो फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो सिर्फ 25 करोड़ का निकल कर आया, और इसमें 22% का ड्रॉप देखने को मिला है। तो क्यों है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, प्रॉफिट्स गिरने का रीज़न है डीप डिस्काउंट, जो कि इन्होंने अपनी 15th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हुए दिए थे। और इस वजह से इस क्वार्टर में रिकॉर्ड ब्रेकिंग GBR यानी कि ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू निकलने के बावजूद बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट्स में हर्ट देखने को मिला है। दोस्तों, सेल्स और वॉल्यूम के बीच में एक थिन लाइन सा डिफरेंस होता है, भले ही हमारे वाली मोटी है, खैर। तो दोस्तों, वॉल्यूम जो है वो डिमांड दर्शाता है। तो अगर पिछली बारी 100 प्रोडक्ट्स बेची थी, तो इस बारी क्या 140 या 150 बेच पाए या नहीं? तो इस मामले में ईज माई ट्रिप में डिमांड में कोई भी कमी नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, GBR जो है वो पिछले क्वार्टर से 10%, जबकि सालाना बेसिस पर 42% बढ़कर आया है। जबकि ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करें तो वो भी पिछले क्वार्टर से 6.3%, जबकि पिछले साल के इसी क्वार्टर से 41.5% बढ़कर आया है। तो दिक्कत दोस्तों यहाँ पे हुई है मेगा सेल के डिस्काउंट में, जहाँ पे डोमेस्टिक फ़्लाइट्स पे 24%, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पे 40%, जबकि होटल बुकिंग्स पे 60% तक का डिस्काउंट दिया था। तो दिक्कत दोस्तों डिस्काउंट की वजह से खर्चे में देखने को मिली है। तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 47 करोड़ का खर्चा हुआ था, जो कि इस क्वार्टर में बढ़कर टोटल 91 करोड़ का खर्चा हो चुका है।
तो दोस्तों प्रॉफिट्स कितना निकला है 26 करोड़ का, और उसके सामने खर्चे 91 करोड़ के। तो अगर थोड़ा सा भी प्लस माइनस होता तो एक्सपेक्टेशंस जो थी 42 करोड़ की, उसको आसानी से बीट कर पाता अगर 15 से 20 करोड़ का खर्चा कम हुआ होता। लेकिन दोस्तों बात वही है ना, डिस्काउंट तो डिमांड भी देता है, और डिस्काउंट की वजह से ही कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। और ये चीज़ आप देख सकते हैं कि मेक माई ट्रिप नंबर 1 पे है सेल्स के मामले में, लेकिन प्रॉफिटेबल कंपनी देखे तो ईज़ माई ट्रिप ही है, जो कि इन सारी चीज़ों की वजह, जैसे कि ईज़ माई ट्रिप के पुराने वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि लुक टू बुक रेशियो ईज़ माई ट्रिप का सबसे ज़्यादा है, जिसका रीज़न है लॉयल कस्टमर्स जो कि वापस आते रहते हैं। साथ ही साथ मार्केटिंग में भी दोस्तों 2.5 गुना खर्चा हुआ है, और एम्प्लॉय बेनिफिट्स की बात करें तो उसमें 80% का राइज देखने को मिला है YoY बेसिस पे, जबकि सर्विस कॉस्ट जो है वो पिछले क्वार्टर में और पिछले साल के इसी क्वार्टर में 0 करोड़ की थी, जो कि इस बारी 7.5 करोड़ के आसपास की आई है। लेकिन इनका दुबई बिजनेस है, उनमें इनको एक्सेप्शनल ग्रोथ देखने को मिल रही है, और दोस्तों क्वार्टरली बेसिस पर 22% का राइज देखने को मिला है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्वार्टरली ग्राफ है, तो कुछ ही क्वार्टर्स में 7 करोड़ से बढ़कर 53 करोड़ का ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू निकल कर आया है दुबई की ऑफिस से। और दोस्तों ट्रेन्स बसेस वाला जो सेगमेंट है उसमें 40% की बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन इसका एज सच कुछ अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि दोस्तों कुछ लोगों को ये डिटेल्ड स्टडी बोरिंग लगती है, मगर हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस कर दिया था कि इसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो आता है ऑलमोस्ट पूरा ही एयरलाइन पैसेजेस से आता है, और ये रेल वाला जो सेगमेंट है वो ना के बराबर है। तो ध्यान से आप देखेंगे तो खुद ही स्टडी कर पाएंगे और रिजल्ट्स को अच्छी तरह से एनालाइज करके एक प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे। तो दोस्तों ये लेटेस्ट न्यूज़ है कि ईज़ माई ट्रिप ने ब्लू स्मार्ट करके एक कंपनी है जो कि ईवी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है और ग्रीन मोबिलिटी सेक्टर में ध्यान देंगे, तो इसके साथ पार्टनरशिप करी है, जो कि एयरपोर्ट ट्रांसफ़र में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी के थ्रू काम करेंगे दिल्ली NCR और बेंगलुरु के एयरपोर्ट्स पे। सो दोस्तों इस पार्टनरशिप से ईज़ माई ट्रिप के को फाउंडर रिकांत पिट्टी का कहना है कि इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करने का जो इनका कमिटमेंट है वो पूरा होगा, और साथ ही साथ कार्बन एमिशन जो है उसमें भी रिडक्शन देखने को मिलेगा, जिसको गवर्नमेंट भी जो है वो बढ़ावा दे रही है, और कंपनी को आगे जाके इस चीज़ का फ़ायदा मिल सकता है इंसेंटिव के रूप में। और दोस्तों ये लोग फ्रेंचाइज स्टोर में भी एक्सपेंशन कर रहे हैं, जो कि इनिशियली सिर्फ पटना में था, जो कि अभी गुजरात, राजस्थान और पटियाला, लुधियाना में भी एक्सपांड कर चुके हैं, जिससे कि क्या होता है कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन कस्टमर्स भी बुक कर पाएंगे और रेवेन्यू और प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और दोस्तों ईज़ माई ट्रिप ने रिसेंटली 1 अगस्त को स्पाइस जेट के साथ GSA यानी कि जनरल सेल्स एग्रीमेंट कर दिया था, और इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से CEO और को फाउंडर निशांत पिट्टी का कहना था कि इस वजह से आने वाले 1.5 से 2 सालों में हम इंडस्ट्री के लीडर बन जाएंगे। दोस्तों टेक्निकल चार्ट्स और इंडस्ट्री आउटलुक देखने से पहले इनके OPM यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर नज़र डाल लेते हैं, तो वो लगातार घटता ही जा रहा है और 50% से घटकर 33% का रह चुका है। और इस वजह से टेक्निकल चार्ट्स पे आप देख सकते हैं कि ये 40 के लेवल पे यानी कि मेक और ब्रेक लेवल पे बना हुआ है, जो कि ऑल टाइम हाई से 46% डाउन है। तो दोस्तों अगर कल के दिन से FIIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का सपोर्ट नहीं मिला तो स्टॉक यहाँ से भी ब्रेक डाउन करके 35 के लेवल्स तक जा सकता है। लेकिन जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करा था कि अगर 45 के ऊपर जाएगा वो भी हाई वॉल्यूम के साथ, तभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और साथ ही साथ स्विंग ट्रेडर्स भी इस पर ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि डेली चार्ट्स पर देखें तो लगातार पहले गिरता हुआ जा रहा था, लेकिन अप्रैल में भी 40 के लेवल पे अटका था, जुलाई में भी, और रिसेंटली भी 40 पे ही अटका है। और मार्केट अगर डिस्काउंट के पॉइंट को ना बख्शे तो ये नीचे भी जा सकता है। लेकिन इस स्लाइड को दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि इसमें मार्क करा है इंडस्ट्री लीडर का खर्चा, यानी कि ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू है उसके कितने % का खर्चा कर रहे हैं। तो अभी जैसे कि हमने देखा कि ईज़ माई ट्रिप ज़्यादा खर्चा कर रही है डिस्काउंट्स में और उन सब में, लेकिन इंडस्ट्री लीडर जो कि मेक माई ट्रिप है उससे कंपेयर करें तो सारे मामलों में
इज माई ट्रिप के ही खर्चे कम है, जैसा कि आप देख सकते हैं डिस्काउंट्स में 12% कम, एडवर्टाइज और प्रमोशन में 33%, अदर एक्सपेंस में भी 20% कम है, और एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करें तो वो तो 65% कम है मेक माई ट्रिप से। और दोस्तों, किसी भी कंपनी में निवेश से पहले मार्केट आउटलुक क्या है वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2023 से 2027 तक कितने % के CAGR मिल सकते हैं, तो एयर इंडस्ट्री जो है उसमें सबसे ज़्यादा 15%, जबकि होटल्स में 10%, बसेस में 12%, और रेल सेक्टर जो है वो 7% के CAGR से ग्रो कर सकता है आने वाले 4 सालों में। और ईज माई ट्रिप के अलोकेशन को ध्यान में रखें तो 12 से 13% की ग्रोथ मिल सकती है, और अगर इतनी ग्रोथ पूरा सेक्टर देता है तो इसकी जो कंपनी होती है जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग होती है, प्रॉफिट्स मार्जिन भी बढ़ते जा रहे हैं सालाना बेसिस पर, और एक्सपांशन भी हो रहा है, तो 3 से 5% का अलोकेशन दे के चल सकते हैं जिनको ट्रैवल सेक्टर में निवेश करना है। तो कोई भी बाय सेल टिप या रेकमेंडेशन नहीं है, मगर इस पूरी स्टडी को ध्यान में रख के आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। और इससे पहले डीमार्ट का एक डिटेल्ड एनालिसिस हमने अपलोड करा है, जो कि ऐसी जानकारी आपने कहीं पे नहीं देखी होगी, और रिलायंस रिटेल और वॉलमार्ट की कंपैरिजन भी हमने उसमें करी है, और फ्यूचर उसका क्या हो सकता है वो भी डिस्कस करा है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और इससे पहले भी काफ़ी सारी कंपनी के डिटेल्ड एनालिसिस और ब्रेकिंग न्यूज़ को हमने डिस्कस करा है जो कि अभी लाइव है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। अगर अब तक बने हुए हैं तो कमेंट्स में येस ज़रूर लिखना और फीडबैक देना ना भूलें, और अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग।